Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 58 class 10th science for the date 20th November. Our lesson is going on, that is refraction light lesson. So today we are going to learn about the spherical lenses. A transparent medium bound by two surfaces of which one of the surface is used for the refraction or both of the surfaces. So we are going to study types of spherical lenses. One is convex and the concave. Remember, convex lens is just in properties opposite to concave mirror and concave lens is just opposite to convex mirror. As you can see, convex lens thin from corners. Both the corners are thin and thick at the center. It is converging. Converging means the rays which are going parallel to the principal axis will pass on and converge at a point which is known as focus. While concave lens thick from the corners, दोनों corners पर thick है, यहाँ thin है और डाइवर्जिंग है. तो ये जो रेस जो भी इसमें जाएंगी वो अंदर जाने के बाद ऐसे फैल जाती है, ठीक है ना. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. ये आप देख सकते हो कि जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी और यहाँ पर जो है कॉन्केव के अंदर पैरेलल जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी. जब उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे आएगी. ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. तो अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल के जा रही है रे ऑफ लाइट तो सीधी चली जाएगी. इट्स सेड टू बी द एट 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है. दैट्स व्हाई इट्स हैपेंस. इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस के कुछ रूल्स हैं इसके अंदर. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट पोजिशन इन्फिनिटी है. यू कैन सी image position will be at f, not f2. okay, highly polished image, point diminished and real and inverted. तो वो फोकस पे बनेगी, ठीक है ना. इसमें हो सकता है कि f2 इधर इसलिए लिखा हो कि f1 इधर दिखा रखा है, वो आपके ऊपर है कि आप किधर भी दिखा सकते हैं. कई बुक्स में लिखा होता है f1 और c की जगह f2 ले रखा होता है और कुछ बुक्स में जो है इसको एक तरफ f1 और f2 दिखाया होता है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम f1 ले रहे हैं तो ये f2 होगा. दोनों तरफ f1 f2 दिखा देते हैं. और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक f1 f2 ले लिया और इधर c और c ले लिया, तो वो शायद उस वजह से यहाँ पे f2 लिखा हुआ है, ठीक है ना आपके. लेकिन NCERT में ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं. सेकेंड इज बियॉन्ड 2f और 2f1. दैट मीन्स कि जो है पीछे की तरफ ज़्यादा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो. उसके बाद तो बिटवीन 2f2 एंड f2. तो यहाँ पे इन्होंने इस तरफ f1 और 2f1 लिया है और इधर लिया है f2 और 2f2. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ इन्होंने लिया है 2f1 और f2 और 2f2. तो इसलिए जो है उसके हिसाब से आपको पोजीशंस बता रखी हैं. तो बियॉन्ड जो है 2f होगी 2f1, तो यहाँ पे बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी, ठीक है ना. डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी. थर्ड केस में आप देख रहे हो एट 2f1 है तो एट 2f2 बनेगी. और यहाँ पर फोर्थ केस में बिटवीन f1 और 2f1 है तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी. इनलार्ज्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. एट f1 है यहाँ पर तो ये एट इन्फिनिटी बनेगी. हाईली इनलार्ज बिटवीन f1 एंड o है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. 6 केसेस हैं ये आपके इसके अंदर. हम बेसिक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि द रेज विच वी आर टेकिंग, तो हमेशा एक रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं और एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है. दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ मीट कर रही है दैट विल बी द इमेज पॉइंट. इसी तरह से आपको कॉन्केव लेंसेज में बात करें तो सिर्फ 2 ही केसेस हैं. एट इन्फिनिटी होगी तो एट फोकस बनेगी, इन फ्रंट बनेगी, पॉइंट साइज वर्चुअल इनडायरेक्ट. और बिटवीन इन्फिनिटी और कहीं पर भी होगी तो एफ एंड ओ के बीच में होगी, ठीक है ना. डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. लेंस फार्मूला की बात करते हैं. लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f. सो 1/f इक्वल्स टू 1/v minus 1/u. The degree of convergence or divergence of light rays achieved by lens is expressed in terms of its power. The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length. It is represented by the letter P. तो आपको एक तो लेंस फार्मूला ध्यान रखना है और एक पावर का. P is equal to 1/f. यहाँ पे f क्या है, इन मीटर्स है, ये ध्यान में रखना है. तो हमें कई बार फोकस जो है सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको हमें मीटर में चेंज करना होगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज
A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. If the object is placed 30 centimeter away from the lens, find the position, size and nature of the image. तो ये इसका आंसर आप देख सकते हो. हाइट 5 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस 30 हो गया, माइनस ले लिया हमने, v निकालना है, f प्लस 10 है, तो 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f. तो v आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर. उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो माइनस हाफ या 0.5 कह सकते हो. तो आपका जो है इमेज साइज़ आ जाएगा 2.5. तो आपको पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, इट इज़ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. उसके बाद जो है साइज़ अगर बात करो तो साइज़ जो है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, माइनस है, दैट मीन्स किस तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन है, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. पोजीशन 15 सेंटीमीटर है. अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाहते हैं तो आप इससे भी देख सकते हैं. फोकस 10 है और ये कहाँ पर है हमारा U30. तो फोकस का डबल क्या हो गया 2f और ये 30, दैट मीन्स 2f के दूर है. तो पोजीशन विल बी बिटवीन f एंड 2f के बीच में जो है आपकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी. ठीक है ना, और इसके साइज में जो है छोटा हो जाएगा. सेकंड, ए थिन कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म ए रियल मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, राइट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच केस, ड्रॉ लेबल डायग्राम. तो ये दो आपके डायग्राम है, इसमें बता रहा है रियल मैग्नीफाइड इमेज बन रही है और सेकंड में वर्चुअल मैग्नीफाइड बन रही है. राइट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच केस. तो फर्स्ट केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, f1 और 2f1 के बीच में, और सेकंड केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन f1 एंड o. ये आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट केस f1 एंड बिटवीन 2f1, सेकंड केस बिटवीन f1 एंड o. लेबल डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम बना सकते हैं आप. सो होप यू लाइक द वर्कशीट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.